मेरा नाम दिव्या है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा, चाचा और दादाजी हैं। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में ना तो पढ़ने की छूट है और न ही कहीं घूमने की। मैं अपने ही घर में सिमट कर रह चुकी हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैं बीएससी करना चाहती थी, पर कॉलेज दूर होने की वजह से पापा और दादाजी घर के कुछ ही दूर एक कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिए। मैंने इस बात का विरोध किया कि मुझे बीएससी करना है, पर उन लोगों ने कहा, बीएससी करके करोगी क्या? ससुराल जाके चूल्हा चौका ही करना है। पापा और दादाजी मेरा एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में करवाए थे, ताकि मुझे घर से ज़्यादा निकलना ना पड़े। मेरे घर में मेरी किसी भी बात का कोई वैल्यू नहीं था। मेरा कोई सुनता नहीं था, और नहीं तो मुझे मेरी सहेलियों से भी मिलने नहीं दिया जाता। पापा और चाचा जी कहते थे कि अगर तुम अपनी सहेलियों से ज़्यादा मिलोगी और ज़्यादा बात करोगी तो तुम भी उन्हीं लोगों की तरफ बिगड़ जाओगी। मैं अपने ही घर में एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। कभी कभी तो मेरे मन में आता, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाती। एक दिन मैं अपने बुआ जी के घर गई। वहां पर मुझे एक अभिजीत नाम का लड़का मिला, जो मेरी बुआ के ननद का बेटा था। वो मेरी बुआ के घर मेरे जाने के 2-4 दिन बाद किसी काम से आया। बुआ ने मुझसे कहा, दिव्या, अभिजीत के लिए चाय बना दो। मुझे चाय बनाने और पीने का बचपन से शौक था, इसलिए मेरे हाथों से चाय भी बहुत अच्छी बनती थी। उस दिन मैं अभिजीत के लिए बहुत अच्छी चाय बनाई और अपना मायूस चेहरा लेकर अभिजीत के सामने चाय लेकर गई, क्योंकि पापा और दादाजी बचपन से बस यही सिखाए थे कि किसी अनजान आदमी के सामने ज़्यादा चहकना नहीं चाहिए। माहौल के हिसाब से मुझे आदत बन चुकी थी मंद और मायूस रहने की। अभिजीत मुझे देखते ही मानो मेरे चेहरे को पढ़ लिया। अभिजीत ने मुझसे बात करने की कोशिश की, पर उस टाइम मैंने अभिजीत से बात नहीं की। अभिजीत मेरी वजह से या पता नहीं 4-5 दिन के लिए बुआ के घर रुक गया। इन 4-5 दिनों में मैं और अभिजीत एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। अभिजीत बहुत अच्छा लड़का था। मैं और अभिजीत बात करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज हो चुके थे। मुझे मानो अभिजीत जैसे एक दोस्त की तलाश थी, जो मुझे अभिजीत में नजर आने लगी थी। मुझे अभिजीत से बात करके बहुत अच्छा लगता था, मानो मैं अभिजीत को जन्म जन्मांतर से जानती हूँ। धीरे धीरे हमारी और अभिजीत की दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे मैं और अभिजीत एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। अभिजीत में मुझे एक प्यार ही नहीं, बल्कि मम्मी पापा और एक सच्चा दोस्त नजर आने लगा। अभिजीत से बात करके मुझे इतना सुकून मिलता, मानो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। आज तक मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खुश कभी नहीं थी जितना कि अभिजीत से मिलने के बाद, क्योंकि मेरे खुद के घर में मुझसे प्यार करना तो दूर, मुझसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता, और ना ही मेरे किसी भी फीलिंग्स के बारे में कोई समझता। इसलिए मैं वो सारी खुशी और सारा प्यार अभिजीत में ढूंढने लगी थी। कहते हैं ना, जब हमारे अपने हमें नहीं समझते और ना ही कभी प्यार से बात करते, तो वो सारे रिश्ते नाते हम दूसरों में ढूंढने लगते हैं। अभिजीत में उन सारे रिश्तों के गुण थे जो एक सच्चे प्यार में होते हैं। मैं कभी अपने बुआ के घर 1.5 महीने नहीं रुकी थी, पर इस बार मैं कोई न कोई बहाना बनाकर 1.5 से 2 महीने बुआ के घर रुक गई। इन 2 महीनों में अभिजीत भी कोई न कोई बहाना बनाकर मुझसे मिलने बुआ के घर आ जाता। एक दिन मेरे बुआ और फूफा जी किसी काम से बैंक गए हुए थे। बैंक में ज्यादा भीड़ होने की वजह से बुआ और फूफा जी को घर आने में लेट हो गया। उसी टाइम अभिजीत बुआ के घर आ गया। अभिजीत को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने अभिजीत के लिए चाय बनाया। मैं और अभिजीत दोनों एक साथ बैठकर चाय पिए और ढेर सारी बातें भी की। बातें करते करते हम दोनों एक दूसरे के करीब कब आ गए पता नहीं चला। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, दोस्ती में प्यार हो ही जाता है, जो दिव्या के साथ हुआ, और होना भी जायज था। कुछ देर बाद बुआ और फूफा जी घर आ गए। बुआ के सामने मेरी नजरें झुकी हुई थी। बुआ और फूफा जी के सामने मैं नजर नहीं मिला पा रही थी।
पर उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद अभिजीत भी वहां से चला गया। कभी कभी मेरी और अभिजीत से फोन पर बातें हो जाती। अभिजीत मुझसे सच्चा प्यार करता था। अभिजीत मुझसे कहता था, मैं तुम्हारी बुआ यानी अपनी मामी जी से अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा, पर मैं उसे मना कर देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले मेरी पसंद की शादी कभी नहीं करेंगे। और नहीं तो मेरे घर वालों को जब पता चलेगा कि अभिजीत मुझसे प्यार करता है, तो मुझे तो मारेंगे ही मारेंगे और अभिजीत को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने घर वालों का गुस्सा बहुत अच्छे से जानती थी। और अभिजीत के साथ मेरे लिए कुछ गलत हो, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि मैं भी तो अभिजीत से बहुत प्यार करती। कुछ दिन बाद मैं बुआ के घर से अपने घर चली आई। इन भागदौड़ की जिंदगी में मुझे एक दिन पता चला कि अभिजीत के प्यार की निशानी मेरे पेट में पनप रही है। जब ये बात मुझे पता चली कि मैं अभिजीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गए। मैं इतनी डर चुकी थी और बस यही सोच रही थी कि मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। आखिर मुझे कौन समझेगा। कुछ दिन बाद मैं डरते डरते अपनी माँ से अपने और अभिजीत के रिश्ते के बारे में बताई। माँ का गुस्सा बहुत भयावह था। माँ ने मुझे थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कल मुही कहीं की, अपना मुंह काला करवाने गई थी। तेरे पापा और दादाजी को जब ये बात पता चलेगी, तो तुझे तो मारेंगे ही मारेंगे और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ का कहना भी जायज था, क्योंकि जब एक लड़की के साथ कुछ होता है, तो हमेशा माँ को ही दोषी ठहराया जाता कि अपनी बच्ची को तो संभाल न सकी। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत जुटाते हुए डरते डरते फिर एक बार अपनी माँ से कहा, माँ एक बार पापा से बात करके तो देखो, मेरे और अभिजीत के रिश्ते के बारे में, शायद वो मान जाए। माँ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा दूंगी। पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा और अभिजीत का प्यार सच्चा प्यार था, और मैं अपने सच्चे प्यार के निशानी को अभिजीत से शादी कर एक जायज नाम देना चाहती थी, क्योंकि अभिजीत से अच्छा लड़का शायद ही मुझे मिल पाता। अभिजीत इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि बुआ के घर जब थी तभी अभिजीत से फोन पर बात हुई। मेरे पास तो एक फोन भी नहीं था। कुछ दिन बीतने के बाद माँ कोई बहाना बनाकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गईं। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा 4 महीने से ज्यादा हो चुका था, जिससे मेरी जान को खतरा था। माँ और मैं उस दिन घर चले आए, पर माँ को चैन नहीं था कि आखिर वो क्या करें। एक दिन माँ ने हिम्मत जुटाकर पापा से इस बारे में बता दिया। पापा उस टाइम चाय पी रहे थे। ये बात सुनकर तो पापा के हाथों से चाय का कप नीचे गिर गया और उनका पैर जल गया। ये सब सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। माँ ने कहा, पर बच्चे का क्या होगा। पापा ने कहा, चाहे दिव्या मरे या जिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पाप को इस दुनिया में कभी नहीं आने दूंगा। मैं उस टाइम वहीं पर किसी कोने में खड़ी थी। जब मैंने ये बात सुनी तो बाहर निकली और हिम्मत जुटाते हुए पापा से बोली, पापा प्लीज मेरे बच्चे को पाप मत कहिए, क्योंकि मेरा और अभिजीत का प्यार एक सच्चा प्यार है। आखिर मेरी शादी आप कहीं ना कहीं करते, पर जिस इंसान से करते, पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी कि नहीं। बस एक मांग में सिंदूर लग जाने की वजह से आप मुझे उसके साथ सौंप देते। पापा, अगर देखा जाए तो शादी कभी सिंदूर या मंगलसूत्र से नहीं होती। शादी हमेशा दो दिलों के मिलन से होती है, और इसी शादी की नींव मजबूत होती है। पापा ने कहा, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा प्यार, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। माँ ने कहा, अरे ऐसा मत कहिए, दिव्या मर जाएगी। आखिर दिव्या आप ही की खून है। पर पापा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा मानो मेरे लिए जल्लाद बन चुके थे। माँ को उस रात पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। माँ उस रात मेरे पास ही सोई थी। शायद माँ को मुझ पर दया आ रही थी कि उनकी बेटी कल इस दुनिया से विदा हो जाएगी। आखिर माँ जो ठहरी। सच कहते हैं, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ उस दिन चुपके से जब पापा सो गए, तो पापा की मोबाइल मेरे पास लेकर आई और बोली,
अपनी बुआ के पास फोन लगा। मैं पापा के मोबाइल से बुआ का नंबर निकाल बुआ को फोन लगाई। माँ ने तुरंत फोन लिया और बुआ को सारी बातें बता दी। सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो मेरे घर के दरवाजे पर बुआ, फूफा जी और अभिजीत खड़े थे। पापा बुआ को देखकर एकदम गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल में किया और बुआ से बोले, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह अचानक? बुआ भी पापा का गुस्सा जानती थी। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, हाँ भैया, कुछ काम था। बाहर ही सारी बातें जानोगे कि अंदर भी आने को कहोगे? पापा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आप लोग बैठिए। अभिजीत पापा को देखकर उनके पैर पर गिर गया और बोला, पापा जी, आपको तो मेरे और दिव्या के बारे में सब पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे और दिव्या के रिश्ते को एक नाम दें। अभिजीत ने कहा, पापा मुझे नहीं पता कि आप लोग दिव्या से कितना प्यार करते हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिव्या को हर वो खुशी दे सकूं जो दिव्या को चाहिए। मैं दिव्या की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पापा ने गुस्से में कहा, दिव्या तो आज मरने जा रही थी, क्या तुम भी मरने को तैयार हो? इस बात पर अभिजीत ने जो पापा से कहा, शायद पापा की आंखें खुल गई। अभिजीत ने कहा, आप पिता होकर अगर दिव्या को मारने के लिए तैयार हैं, तो मैं प्यार होकर दिव्या के लिए एक चीज तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं दिव्या के साथ मरने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तो आया हूँ, क्योंकि मैं दिव्या से सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मेरा प्यार झूठा होता तो मैं कभी आपके सामने नहीं आता। अभिजीत की ये बातें सुनकर पापा की आंखें खुल गई और उन्होंने अभिजीत से कहा, बेटा अगर तुम दिव्या से इतना सच्चा प्यार करते हो तो सच है, मैं तुमसे अच्छा लड़का दिव्या के लिए कभी नहीं ढूंढ पाता। पापा ने खुश होकर माँ को बुलाया और बोला, कल हम लोग अभिजीत के घर दिव्या के शादी की बात करने चलेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।